ब्रेकिंग न्यूज, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन में सीट्स को लेकर विवाद छिड़ा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच विवाद। कांग्रेस ने 105 सीटों पर जताया है दावा। आरजेडी ने लोकसभा के आधार पर सीट बंटवारे का फॉर्मूला रखा है। किसे कितनी सीट मिले, इसको लेकर ये बड़ा अपडेट है। विवाद की खबर आ रही है। तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का 105 सीटों पर दावा। आरजेडी ने सीट बंटवारे के लिए फॉर्मूला रखा कि लोकसभा में जिस तर्ज पर यह बंटवारा हुआ था वैसा ही विधानसभा चुनाव में हो। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट। कांग्रेस और आरजेडी के बीच विवाद की सूचना मिल रही है सीट बंटवारे को लेकर। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मॉनसून का सितम बरकरार है। तो जहां एक तरफ पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाएं रोज हो रही हैं, वहीं बारिश के चलते मैदानी इलाकों में नदियों में उफान आया हुआ है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके के हालात हैं। तो मॉनसून का जो सितंबर है उसकी किस तरीके से स्थितियां नजर आ रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बादल तोड़ तबाही की बात करें, जालौर राजस्थान के हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ में हाहाकार चारों तरफ। और कोटा समेत मथुरा यूपी में जलमग्न सड़कें, डरा रही यमुना जी। कुल मिलाकर परेशानी का सबब साबित हो रहा है मॉनसून की दस्तक। और अभी की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। उत्तरकाशी के नौगांव बाजार में बादल फटा है। तो पहाड़ों से आए मलबे में एक मकान दब गया, कई मकान दुकान में पानी घुस गया है। नौगांव विकासनगर मार्ग को फिलहाल खोला गया। पहाड़ों से आए मलबे के बाद उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बड़ी तस्वीर सामने आई। नौगांव में फटा बादल उत्तरकाशी के, और कितना भयावह मंजर है, तस्वीरें आपके सामने। पहाड़ों पर कुदरत की विनाश लीला जारी है। बादल फटने की लगातार हो रही घटनाओं से उत्तराखंड का उत्तरकाशी दहला हुआ है। एक बार फिर यहां बादल तोड़ तबाही मची है। नौगांव इलाके में सैलाब से मचा हाहाकार। देखिए कैसे बादल फटने के बाद आया फ्लैश फ्लड सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। कई मकान और गाड़ियां मलबे में दबी नजर आ रही हैं। बाजार पर सैलाब का पूरी तरह कब्जा है। लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर सुरक्षित जगह पहुंच रहे हैं। बादल फटने के घटना के बाद प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो राजस्थान के कोटा से ब्रेकिंग न्यूज है। बरसात से बांधों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कोटा बराज के 5 गेट खोलने पड़ गए हैं और 90,000 क्यूसेक पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। लोगों से चंबल नदी से दूर रहने की अपील हो रही है। किस तरीके से वहां पर हालात हैं। बरसात चूंकि लगातार है, लिहाजा बांधों का जलस्तर उससे बढ़ गया। कोटा बराज के 5 गेट्स को खोला गया है। खबर लद्दाख के करगिल जिले से, जहां पर जो जोजिला पास है उसमें जगह जगह लैंडस्लाइड की खबर आ रही है सामने। और भूस्खलन की वजह से श्रीनगर लेह मार्ग रास्ते में कई जगहों पर बंद है। कई वाहन जहां तहां फंसे हुए हैं। तो कुल मिलाकर भयावह हालात हैं। लद्दाख के जिले के जोजिला में कई जगह पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। पूरा रूट ब्लॉक हो गया है। जो श्रीनगर लेह का पूरा मार्ग है वो बंद हो गया। रास्ते में जगह जगह वाहन फंसे हुए नजर आ रहे हैं जोजिला में हुए इस लैंडस्लाइड के चलते। ये खबर राजस्थान से है। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बरसात ने जनजीवन को हिलाकर रख दिया है। मूसलाधार आफत ऐसी कि रिहायशी इलाके समंदर बन गए हैं। सड़कें पानी से भरी हुई हैं। दुकानों पर भी पानी का कब्जा है। आसमानी आफत दिखाती ये तस्वीरें राजस्थान के जालौर की है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। बाजारों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। भारी जल भराव होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश लगातार होने से जिले के नदी नाले उफान पर है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में भी इन दिनों कई इलाके बाढ़ की मार झेल रहे हैं। टोंक में भारी बारिश मुसीबत बनकर बरसी है, जहां हालात का दौरा करने पहुंचे विधायक को भी जेसीबी में बैठकर रास्ता पार करना पड़ा। राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। टोंक जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
हालात का जायजा लेने पहुंचे स्थानीय विधायक राम सहाय वर्मा को भी एक पुलिया पर पानी के तेज बहाव की वजह से जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। जेसीबी से ही रास्ता पार करना पड़ा। बाढ़ग्रस्त इलाकों के हालात देखकर विधायक ने अधिकारियों को तुरंत सर्वे कर राहत और समाधान निकालने के निर्देश दिए। लगातार हो रही बारिश ने गांवों को जोड़ने वाले रास्तों और पुल पुलियों को नुकसान पहुंचाया है।